मकर राशि ढया से बचेंगे, ऐसे तैयारी करें। मकर राशि जात को शनिदेव की ढया आपकी राशि पर लगने वाली है 2 जून 2027 को, और जो लगेगी वो तो लगेगी, उसे तो कोई टाल नहीं सकता, विधि का विधान है मकर राशि जात को। लेकिन अपने आप को आप लोग सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अगर उसकी तैयारी आप लोग अभी से कर लेते हैं तो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप लोगों को ये पता नहीं है कि कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, ढया क्या नुकसान कराएगी और कैसे बचाव करना है, आप लोगों को पता नहीं है। इसलिए हमने आपके लिए भी वीडियो बनाया है। इस वीडियो को ध्यान से समझना और उसके बाद आप जो हैं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे। ढया कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी मकर राशि के जात को, आप चिंता मत कीजिए। बस शर्त यह है कि अभी से तैयारी कर लीजिए। क्या तैयारी करनी है हम आपको सिलसिलेवार समझा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। जी, गुलदस्ता भेंट। मकर राशि जात को शनिदेव की ढया जो हैं, देखिए 7.5 ढया, इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा। 7.5 के 8 साल आप लोगों ने देख लिए थे। जी, 26 जनवरी सन 2017 से लेकर 29 मार्च 2025 तक 7.5 रहती, वो आप देख चुके हैं 7.5 का असर। जहाँ तक ढया की बात है, ढया इतनी लंबी नहीं रहती, ढया लगभग 2.5 साल रहते हैं, लेकिन ये 2.5 साल भी जो हैं ढया नुकसान करवा के जाती है। जी, हालांकि 7.5 जितना लंबा दौर नहीं रहता है तो इसका नुकसान भी इतना आपको गहरा नहीं महसूस होगा, लेकिन फिर भी ये 2.5 साल में कई जनों के जीवन में उथल पुथल करके जाती है ढया, और कई जनों के कर्जे के बोझ लाद देती है, कई जनों के वैवाहिक जीवन खराब कर लेती है ढया, और कई जनों के व्यापार चौपट कर लेती है, और कई जनों के कंपनी के प्रमोशन रोक देती है, कई जनों की नौकरियां भी छीन लेती हैं। तो ढया जो हैं इस तरह के कार्यकलाप करती हैं। आपके लिए जो ढया लगेगी, कौन सी ढया लगेगी? देखिए, आपके चौथे भाव की ढया लगेगी, जिसे सुखों की ढया कहते हैं। आपके शनिदेव 2 जून 2027 को प्रवेश करेंगे मेष राशि में, और जैसे मेष राशि में प्रवेश करेंगे आपके लिए सुखों की ढया लग जाएगी, चौथे भाव की ढया। तो मकर राशि के जात को सुखों की ढया ऐसी होती है जो जीवन के सुख प्रभावित करती है। तो आपको फिर क्या करना है, उसी के अनुरूप तैयारी भी करनी है। देखिए, मकर राशि के जात को याद रखिए, अगर आपके पास छाता है, छतरी है, तो बरसात क्या करेगी, और अगर छतरी नहीं है तो फिर भीगना तो है ही। तो वो बात है, हम आपको छाता उपलब्ध करवा रहे हैं, छतरी दे रहे हैं, एक एक्शन प्लान बता रहे हैं जिसको लागू कीजिए। पहला पॉइंट ये है इसका, देखिए ढया सुखों में कमी करेगी। आपका सबसे पहले देखते हैं धन का सुख। जी, मकर राशि जात को ढया जो हैं सबसे पहले धन की बर्बादी करवाती है। स्थिति ये ला देती है कि धन की कमी महसूस होने लग जाती है ढया के दौरान। ढया के दौरान लोग जो हैं उधार लेने की स्थिति में आ जाते हैं। जिन्होंने जिंदगी में कभी भी उधार नहीं लिया, मकर राशि जात को सुखों के भाव भी ढया लगती है तो उधारी चढ़ जाती है। कई जने तो कंगाली की हालत तक पहुंच जाते हैं। ये सुखों की ढया जो हैं, इसी तरह से ये एक आर्थिक सुख प्रभावित करती है। फाइनेंशियल प्लेजर इज अफेक्टेड एडवर्सली ड्यूरिंग ढया फेज ऑफ शनिदेव। जी, तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को आपको जो है बिल्कुल अपना बैंक बैलेंस भरा देना है। जी, ये वीडियो देखने के बाद आप अपना चिंतन कीजिए, सोचिए कि बैंक में कितने पैसे जमा है, और ये आपका जो जमा धन है ये तो सुरक्षित रहना ही चाहिए। एक्स्ट्रा और भी आपके बचत हो जाए, जमा हो जाए बैंक में, आपके सेविंग हो जाए, इसके लिए आपको कुछ खास मेहनत भी करनी पड़ेगी, खास प्रयास भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपको जो है ढया से सुरक्षित रखेंगे। मतलब ये है कि अगर 1 साल आप अच्छी तरह से ये एक्शन प्लान लागू करेंगे, हमने जो अभी इस वीडियो में बता रहे हैं एक्शन प्लान है कि पहले से तैयारी करें, ये 1 साल पहले से अगर आप तैयारी करेंगे तो बाद के ढया के जो 2.5 साल रहेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे
पहला पॉइंट है जो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इस तरह से आपको फाइनेंशियल जो प्लेजर आपके प्रभावित होंगे वो आपके जो हैं, अगर आप अच्छी बचत कर लेंगे तो आपको जो है ढया में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका धन दुगुना तिगुना चौगुना आप लोग कर लीजिए और इस दिशा में खास मेहनत कीजिए। हम मानते हैं कि पैसे कोई ऐसे ही डबल नहीं हो जाते, बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन आखिर आप लोगों को करनी होगी, कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है और आप ऐसा कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी जी। दूसरा जो पॉइंट है आप लोगों के लिए जी, दूसरा सुख आपका मित्रों के मोर्चे पर होगा। ढया के दौरान आपके जो मौजूदा मित्र हैं उनमें से कुछ मित्र टूट सकते हैं, आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपको मित्रों की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि मकर राशि को ज़्यादा मित्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा दोस्त रखने में आप विश्वास भी नहीं करते, लेकिन जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कुछ दोस्त मित्र होने चाहिए ताकि बुरे वक्त में काम आए। तो मकर राशि जात को ढया जो है आप लोगों के मित्र कम करेगी, काटेगी इन मित्रों को। तो फिर आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा मित्र बना लीजिए जी। 2-3 एक्स्ट्रा मित्र होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो आपके ढया में आपके काम आ जाए। अगर कोई मौजूदा दोस्त मित्र हैं उनमें से कोई टूट भी जाए तो जो एक्स्ट्रा आपके फ्रेंड्स रहेंगे वो आपके उसको जो है क्षतिपूर्ति कर लेंगे और आपका जो है वो जीवन का लाभ बना रहेगा जी। तो 2 या 3 एक्स्ट्रा फ्रेंड्स बना लीजिए। फ्रेंड्स की लिस्ट ऐसी रखिए कि एक्स्ट्रा मित्र हैं जिनसे अच्छा मेल जोल रखिए और इस तरह से एक दोस्ताना व्यवहार रखिए ताकि आपके ढया में जो हैं आपको कोई दोस्तों का अभाव महसूस नहीं हो। तो ये दूसरा कदम है, एक्शन प्लान है जो आपको 1 साल में कर लेना है। ये पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, रिसर्च टीम ने बताया ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये हमने भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। आप लोग ध्यान रखिए और प्रैक्टिकल में आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे महिला है या पुरुष है। 2-3 एक्स्ट्रा मित्र बनाइए, यानी ऐसे मित्र जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हो और फैमिली का सपोर्ट करें। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हम नहीं कह रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इसमें मत समझिए, लव अफेयर्स का नहीं कह रहे। मित्र यानी ऐसे जनरल फ्रेंड जी, फैमिली फ्रेंड होते हैं जो एक दूसरे के फैमिली में मदद करते हैं, वैसे मित्र आप बना दीजिए। दूसरा पॉइंट है जी। इसी तरह से तीसरा पॉइंट रिश्तेदारों के मामलों में है। ढया जो है सुखों की भाव की ढया, ये रिश्तेदारों का सुख भी कम करती है। तो हो सकता है मौजूदा आपके 2-3 रिश्तेदार अच्छे होंगे, घनिष्ठ होंगे, लेकिन समझ लीजिए कि ढया इनमें से कुछ एक खींचेगी, इनमें से छीनेगी कुछ रिश्तेदार, यानी उनको आपके जीवन से दूर कर लेगी, कोई न कोई कारण बनेगा। तो इसमें भी सुरक्षा आप अभी से कर लीजिए। 2-3 एक्स्ट्रा रिलेटिव्स बना दीजिए, कुछ नए रिश्तेदारों से संपर्क कीजिए, उनसे मेल जोल रखिए, कुछ उनसे मिलने चाहिए, अपने घर पर भी मिलने बुलाइए और इस तरह का आप जो हैं गेट टुगेदर उनके साथ रखिए। तो ये तीसरा पॉइंट है रिलेटिव्स का। इससे क्या रहेगा कि ढया के दौरान आपके जो काम होंगे, ढया के दौरान 2.5 साल में अगर आपके बच्चों की शादियाँ होनी हैं जिसमें रिश्तेदार ज़्यादा रुकावट डालेंगे, तो आपके वैसे भी मकर राशि के गुप्त शत्रु काफ़ी होते हैं, तो रिश्तेदार रुकावट डालेंगे और जो मौजूदा रिश्तेदार हैं वे भी अवरोध डालेंगे, क्योंकि ढया उनसे ऐसा करवाएंगे, शनिदेव ऐसा करवाएंगे। तो आपको भी बचाव रखना है, एक्स्ट्रा रिलेटिव रखिए 2-3 ताकि ढया में वो आपकी मदद कर सके और इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तीसरा पॉइंट है रिलेटिव्स को आप बढ़ाइए। यू शुड एनहेंस द नंबर ऑफ योर रिलेटिव्स, जितने भी है उनमें कुछ वृद्धि कर लीजिए। अब ये प्रयास करेंगे तभी होगा, खाली बैठे बैठे नहीं होगा, लोगों से कुछ मेल जोल आपको रखना होगा। समाज की कुछ मुलाकात मीटिंगें जो होती हैं, वहाँ सेमिनार जो समारोह होते हैं वहाँ जाइए, वहाँ शरीक होइए और इस तरह से कुछ अपना सोशल दायरा जो है बढ़ाइए। तो ये मकर राशि जात को हालांकि ज़्यादा सोशल आप नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि हमने बताया आपको पहले कि इस दुनिया में रहना है, समाज में रहना है, ये दुनिया के दस्तूर भी करने होते हैं। आपके बच्चों की शादियाँ होगी, विवाह होंगे, सगाइयाँ होंगी, उस समय रिश्तेदारों की बहुत ही ज़रूरत होती है, अहमियत होती है और उन्हीं के ज़रिए ये काम पूरे हो पाते हैं। ध्यान रखिए, तो इस बात को भी आप थोड़ा समझिए। तो ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथा मकर राशि के जात को ये जो हैं
ढया जो है व्यापार के सुख को भी कम करती है। जी, ये आपके सुखों के भाव की ढया लगेगी, यूँ समझिए, तो जीवन के सारे सुख जो हैं उनमें कमी करेगी। तो अब जैसे व्यापार के सुख में कमी करेगी, तो किस रूप में कर सकती है ज़रा समझिए। देखिए, व्यापार में हो सकता है ढया के दौरान आपके नौकरी कोई चोरी कर ले सामान की, व्यापार में अचानक नुकसान हो जाए, तो उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, अपने नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन अभी से करवा लीजिए और सही और गलत नौकर कौन है पहचान कर लीजिए, ताकि ढया के दौरान जो आपकी कंपनी में है, इंडस्ट्री में, दुकान पर नौकर है, वे वफादार बने रहेंगे और कोई ख़राब नौकर है उसको आप निकाल दीजिए। इस तरह से व्यापार को ऐसे आप सेफ रख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे आप लगा सकते हैं, अगर आपका बड़ा एंटरप्राइज है तो वहाँ भी आपको सुरक्षा मिलेगी। मकर राशि जात को आगजनी हो सकती है। ढया के दौरान व्यापार में कंपनियों में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, बिजली से भी आग लगती है, तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग दुरुस्त करवा लीजिए। थोड़ा भी कहीं संदेह है तो आप उसको जो है ठीक कर लीजिए। जी, तो इस तरह का लॉस आपके हो सकता है। साथ में जो है ह्यूमन मैनेजमेंट में भी दिक्कत हो सकती है, तो स्टाफ के साथ व्यवहार थोड़ा सुधारिए और वफादार स्टाफ को तैयार कर लीजिए, ताकि ढाया के दौरान शनिदेव आपके व्यापार में जहां कुछ नुकसान करवाना चाहेंगे आप उससे बच जाएंगे। जी, तो ये चौथा पॉइंट आप लोगों के लिए ये होगा। प्रमोशन, मकर राशि जात को कंपनियों में जो प्रमोशन चाहते हैं और उनको लगता है कि 8-10 साल से एक ही पोस्ट पर हैं, कुछ ना तो प्रमोशन हो रहा है, बड़ी पोस्ट मिल रही है, ना तनख्वाह बढ़ रही है, तो आप लोग एक साल में पूरी तरह से कोशिश कीजिए इस दिशा में। जी, अगर आप सफल हो जाते हैं बहुत ही अच्छी बात है और सफल होना भी चाहिए, अन्यथा ढया जो है या प्रमोशनल गतिविधियों में कुछ बाधाएं लाएंगी। हालांकि सुखों की ढया है, प्रमोशन भी ये रोकने की कोशिश करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शनल कंपनी भी सोचनी है। मकर राशि के वे लोग जो महत्वाकांक्षी हैं और बड़ा पद चाहते हैं, बड़ी पोस्ट चाहते हैं, तो एक वैकल्पिक अपनी जो है रणनीति बना दीजिए और इस तरह से एक दिमाग में दूसरी कंपनी भी रखिए कि आप उस कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बड़ा पद मिलेगा और बड़ी आपको तनख्वाह मिल सकती है। और जो मौजूदा कंपनी है उसमें भी प्रमोशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को आप थोड़ा तीव्र कीजिए, क्योंकि ढया के दौरान ये पदोन्नति का सुख, प्लेजर ऑफ प्रमोशन भी प्रभावित होता है। तो ये पांचवा हमने आप लोगों को बता दिया। छठा ये रहेगा मकर राशि जात को कि माताजी के साथ आपके बेवजह के विवाद हो सकते हैं। जी, तो माताजी के साथ अगर ऐसे कोई विवाद हैं अभी से सुलझा लीजिए। जी, कुछ आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद है, भाइयों में कोई प्रॉपर्टी का विभाजन करना है, खेत का विभाजन करना है, दुकानों को भाइयों में आपस में बांटना है, और अगर पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं और माताजी जिंदा हैं तो माताजी आपका समर्थन कर देगी और आप जो हैं 1 साल में ये काम पहले करवा लीजिए, क्योंकि ढया के दौरान ये काम आपके अटक सकते हैं, इनमें अड़चनें आ सकती हैं जिसमें आपको थोड़ी बाधा हो सकती है। तो इसमें अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए। जी, ये आपके छठा पॉइंट है। मकर राशि जात को 7वां पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए खुद के घर का सपना, ये आपका 7वां पॉइंट है, खुद के घर का सपना। अगर आप अपना खुद का घर बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए हैं, दिक्कत आ रही हैं और आपने सोचा कि बाद में देख लेंगे 2-3 साल बाद, तो मकर राशि जात को अगर देखना है तो 1 साल के अंदर देख लीजिए। ये जो 1 ईयर ड्यूरेशन है आपके 1 साल का, ढया से पहले का जो 1 साल है, पहले देख लीजिए। आपके खुद के घर मकान से संबंधित कोई बड़ा कार्य शुरू कर लीजिए, जैसे प्लॉट खरीद लीजिए या प्लॉट खरीदा हुआ है उस पर घर का निर्माण शुरू कर लीजिए, ताकि ढया की जो रुकावटें होंगी वो रुकावटें कम हो जाएंगी। अचानक आप सोचें कि ढया में फिर प्लॉट लेंगे, घर बनाएंगे, तो ढया काम में विलम्ब करवाएगी, देरी करवा सकती हैं। हालांकि देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है मकर राशि जात का आप लोगों के लिए। शनिदेव या ढया कितना कुछ भी करे, ईश्वर से अगर आप सच्ची प्रार्थना करेंगे तो ढया में ईश्वर आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन फिर भी पहले सतर्क सावधान होना, पहले से अगर तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे शनिदेव खुश है, ईश्वर भी खुश रहेंगे कि ये इंसान जो है बहुत ही समझदार है और बहुत ही जागरूक है। मकर राशि जात को
7 पॉइंट्स ये ऐसे हैं जहाँ आपका व्यापार शामिल हो गया, बिजनेस, आपके प्रमोशन शामिल हो गए, जॉब शामिल हो गए हैं। और इस तरह से, और इसके अलावा जो हम कहना चाहते हैं, देखिए कि जो सरकारी नौकरी है, सुख, सरकारी नौकरी का सुख भी इसमें प्रभावित होगा। ये 8वां पॉइंट है, सरकारी नौकरी का सुख। तो स्टूडेंट्स के लिए, परीक्षार्थियों के लिए कहते हैं कि आप सीरियस हो जाइए, मेहनत को दुगुना तिगुना कीजिए और पूरे टाइम शेड्यूल से अपनी तैयारी कीजिए, ताकि ढया जो है आपको कुछ बाधाएं डालेगी, उससे पहले आपकी नौकरी लग जाए। कोशिश ये कीजिए। दया में विलम्ब हो सकता है और वो 2.5 साल बीच में एक बड़ा अवरोध आएगा। उस अवरोध को पार करने के बाद फिर स्थितियाँ सुधर जाएंगी आप लोगों के लिए, लेकिन एक बार ढया के 2.5 साल थोड़े दिक्कत वाले हो सकते हैं। ये आपके 2 जून 2027 से शुरू होंगे और 29 दिसंबर 2029 तक रहेंगे। तो लगभग 2.5 साल हम मान रहे हैं आपके लिए बाधाएं खड़ी करेंगे। तो आप लोग जो हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सीरियस हो जाइए और मेहनत को कीजिए, गाइडेंस वगैरह लीजिए और इस तरह से आप सफलता अपनी कर सकते हैं। प्रेम का सुख, 9वां पॉइंट ये मकर राशि जात को प्रेम का सुख शनिदेव प्रभावित करवाएंगे। ढाया के दौरान प्रेम संबंधों में गलतफहमी होगी, रिलेशनशिप बिगड़ सकती है और आप लोगों के जो कुछ दिक्कत आ सकती हैं, अनावश्यक कोई विवाद खड़े हो सकते हैं आपके लव रिलेशनशिप में। तो इसके लिए जो है मौजूदा जो प्रेम संबंध है उनको पहचान लीजिए कि कोई सही व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हैं या गलत व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं। अगर आपकी आत्मा जो है थोड़ा भी आपको संकेत करती है कि जिससे प्रेम कर रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो सही नहीं है, गलत है, आत्मा कह रहे तो आत्मा का मान लीजिए। ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दूर कर लीजिए ताकि आपके साथ ये लोग धोखा नहीं करें। क्योंकि दया में अक्सर ये होता है, सुखों के बाद भी दया में, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई बड़ा धोखा करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं और इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो लव अफेयर्स के पॉइंट से भी आप लोगों को इस बात को समझ लेना होगा मकर राशि के जात को जी। तो ये आपका पॉइंट हो गया। और आखिरी पॉइंट मकर राशि के जात को आपके लिए ये है कि आप जो हैं एक अपना जीवन का जो कोई अधूरा काम छूटा हुआ है, अब तक ऐसा कोई अधूरा सपना रह गया, अधूरा काम छूटा हुआ है, उसको आप पूरा कर लीजिए। आपको 1 साल मिला है, 1 साल में विशेष तौर पर उस पर कार्य कीजिए, एक्शन लीजिए और आपका अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। अगर ये आपका ढया से पहले अधूरा कोई सपना पूरा हो जाएगा तो फिर ढया में दिक्कत नहीं आएगी और ढया को आप अच्छी तरह से पार कर लेंगे। अन्यथा वो सपना फिर आपका 2.5 साल और पोस्टपोन हो जाएगा और आगे खिसक जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आपका कोई बड़ा सपना अधूरा रहा है तो अपने आप को कैपेबल बनाइए। तो इस तरह से ये पूरा एक एक्शन प्लान हमने बता दिया, रोड मैप बता दिया मकर राशि जात को। ये आपको 1 साल के अंदर कर देना है, यानी 2 जून 2027 से पहले आप ये कर लीजिए। लगभग 1 साल सवा साल आपको मिल रहा है, उसमें इन पर एक्शन लीजिए, गौर कीजिए और अपने आप को ज़्यादा सेफ बनाइए। याद रखिए, ढया आएगी जो आएगी, जो सुरक्षित रहेगा, पहले अपने आप को सेफ कर लेगा, उसको ढया नुकसान नहीं कराएगी। जो लापरवाही करेगा, ढया जो है उसी को नुकसान कराएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। मकर राशि जात को किसी की जन्म कुंडली में शनिदेव अगर खराब है तो आप शनिदेव का उपाय कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए। शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं आप, शनिवार को काली वस्तुओं का, काले रंग की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। और शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। शनिदेव के ये उपाय हैं, ज्योतिष शास्त्रीय उपाय हैं। और शनिदेव का एक मानव शास्त्रीय उपाय ये है, ईमानदार बने रहिए, अच्छा जीवन जिए, लोगों की भलाई करें, मदद करें। शनिदेव इससे भी शुभ हो जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस एक्शन प्लान को लागू कीजिए। उम्मीद करते हैं आप ढया लगने से पहले अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मकर राशि जात को इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। शुक्रिया आपका।